Hi and welcome all to this tutorial of किसान ऋण पोर्टल। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हम किसान ऋण पोर्टल में क्लेम की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो आगे देखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें किसान ऋण पोर्टल ओपन करना होता है। ये आप किसान ऋण पोर्टल का होम पेज देख सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड में आप यूजर का मेनू देखते हैं। यूजर के मेनू पे क्लिक करने के बाद हमें लॉगिन का सब मेनू दिखता है। लॉगिन के सब मेनू पे हमें क्लिक करना होता है। भी आप लॉगिन का पेज देख सकते हैं। यहाँ पे हमें ब्रांच हेड का जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है वो फिल करना होता है। देन पासवर्ड फिल करना होता है। पासवर्ड फिल करने के बाद हम कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन का बटन देख सकते हैं। हमें यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना होता है। अब लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद हमें रोल एंड ब्रांच सेलेक्ट करनी होती है। मैंने रोल सेलेक्ट कर लिया एंड ब्रांच सेलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। अब हम देख सकते हैं ये ब्रांच हेड का पेज ओपन हो चुका है। ये ब्रांच हेड का पेज आपको दिख रहे होंगे। अब लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं क्लेम वेरिफिकेशन का टैब है। अब इस टैब पे हमें क्लिक करना होता है। जैसे हम क्लेम वेरिफिकेशन के टैब पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं क्लेम वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ राइट साइड पे वेरीफाई क्लेम का एक बटन देख रहे हैं। इस वेरीफाई क्लेम के बटन पे हमें क्लिक करना होता है। अब आप देख सकते हैं क्लेम वेरिफिकेशन का ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें जो डिटेल है वो फिल करके क्लेम को सक्सेसफुली वेरीफाई करना होता है। अब आप देख सकते हैं ये क्लेम वेरिफिकेशन टाइप है। यहाँ पे हम दो टाइप से क्लेम को वेरीफाई करते हैं। एक फ्रॉम क्लेम लिस्ट एंड कोमा सेपरेटेड क्लेम नंबर्स। ये दोनों तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे क्लेम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रॉम क्लेम लिस्ट से इसे आपको आगे दिखाने वाला हूँ। इसके लिए मैं फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट से मैंने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद हमें ऑडिट पीरियड टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है, ईयरली या हाफ ईयरली। मैंने ईयरली सेलेक्ट कर लिया। क्लेम टाइप आईएस एंड पीआरआई, मैंने आईएस सेलेक्ट किया। क्लेम ओरिजिन रोल ओवर या नॉन रोल ओवर, मैंने नॉन रोल ओवर सेलेक्ट किया। लोन टाइप रेगुलर या लोन रिस्ट्रक्चर। लोन रिस्ट्रक्चर में हमें रिस्ट्रक्चर का रीजन देना होता है। जो दो रीजन होते हैं हमारे पास, ड्यू टू नेचुरल कैलमिटीज एंड ड्यू टू सेवियर नेचुरल कैलमिटीज। मैंने रेगुलर सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं सारी डिटेल फिल करने के बाद हमें प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होता है। देख सकते हैं ऊपर की सारी डिटेल फिल करने के बाद हमें टोटल डिस्प्ले एप्लीकेशन 6 दिख रहे हैं। ये सारे एप्लीकेशन की डिटेल है। अब आप पर्टिकुलर किसी क्लेम को या लोन एप्लीकेशन को सर्च करना चाहते हैं आप, तो हमें यहाँ हमारे पास यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लेम नंबर, एप्लीकेशन नंबर या मोबाइल नंबर, तीनों में से किसी एक भी नंबर को फिल करके वो सर्च कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हम सारी क्लेम की डिटेल यहाँ पे है। नेम एज पर आधार, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, लोन एप्लीकेशन नंबर, लोन सेक्शन अमाउंट, क्लेम नंबर, अप्लीकेबल आईएस अमाउंट, अकाउंट लोन प्रोडक्ट, आईएस बाय लोन प्रोडक्ट, ये सारी डिटेल है। ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। आप चाहें तो सारे को सेलेक्ट ऑल करके एक बार में क्लेम को वेरीफाई कर सकते हैं या किसी एक पर्टिकुलर को भी सेलेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें चेकबॉक्स पे क्लिक करना होता है। मैंने इस चेकबॉक्स पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं बॉटम राइट कॉर्नर में एक प्रोसीड का बटन है। अभी हमें इस प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना होता है। मैंने इस प्रोसीड के बटन पे क्लिक किया। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद हम क्लेम समरी का एक पॉपअप देखते हैं। ये क्लेम समरी के पॉपअप में हम क्लेम से रिलेटेड सारे अमाउंट एंड फिगर देख चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम टोटल क्लेम रेस्ट इंक्लूडिंग करंट, इंक्लूडिंग करंट मीन्स जो आपने भी करंट में क्लेम रेज किया है उनका अमाउंट, और जो टोटल आप कर चुके हैं उनका अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वो आप सोशल कैटेगरी वाइज, नंबर ऑफ अकाउंट वाइज, टोटल अमाउंट डिसबर्स्ड, अमाउंट ऑफ सबवेंशन क्लेम, इनका सारा फिगर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप टोटल भी उनका देख सकते हैं, इनका अमाउंट भी देख सकते हैं। मैक्सिमम क्लेम एलिजिबिलिटी होता है जो आपने क्लेम एंट्री के समय जो डेटा आपने फिल किया था वो डेटा आपको एज इट इज यहाँ पे दिख रहा होगा। ये भी हमें सोशल कैटेगरी वाइज, नंबर ऑफ अकाउंट, टोटल अमाउंट डिसबर्स्ड, अमाउंट सबवेंशन क्लेम, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी आप ऊपर में कुछ डिटेल देख रहे होंगे। ये अभी हमने जो लॉट क्रिएट किया है उसमें टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स, लॉट लोन प्रोडक्ट, टोटल लोन सैंक्शन अमाउंट, टोटल आईएस अमाउंट क्लेम, लॉट लोन प्रोडक्ट आईएस, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इन जितने भी डिटेल है उससे आप सेटिस्फाई हैं और आपको लगता है इससे इस क्लेम को, इस लॉट को हमें आगे वेरीफाई करना है, तभी आप इसे प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। भी आप यहाँ पे करंट क्लेम डिक्लेरेशन का एक विंडो देख सकते हैं।
करंट क्लेम डिक्लेरेशन के विंडो में आपने जो क्लेम रेज किया है उसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। उस क्लेम में टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं, मैक्सिमम अलाउड क्लेम एप्लीकेशन क्या है, लॉट लोन प्रोडक्ट क्या है, टोटल लोन सेंक्शन अमाउंट क्या है, टोटल आईएस अमाउंट कितना क्लेम किया गया, लॉट लोन प्रोडक्ट आईएस क्या है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो क्लेम अभी आपने रेज किया है उसमें एक एक्टिविटीज है एनिमल हस्बेंड्री। अभी ये जो एक्टिविटीज है इसमें सोशल कैटेगरी वाइज हमें बाइफरकेट करना होता है। उसमें टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं, टोटल अमाउंट उस पर क्या डिस्पर्स किया गया, अमाउंट सबवेंशन उस पर क्या है, यहाँ पे सारी डिटेल फिल करके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स 1 है तो हम यहाँ पे एक ही डाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट डिस्पर्स डालना है। टोटल अमाउंट डिस्पर्स मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ सबमिशन क्लेम फिल करना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद हमें डिक्लेरेशन की चेकबॉक्स पे क्लिक करना होता है। अब हम देख सकते हैं नीचे हमारे पास 3 बटन है, बैक, प्रोसीड टू सेव एज टास्क, प्रोसीड टू सबमिट। बैक पे क्या होता है, बैक पे जाने से ये पुराने विंडो पे वापस चला जाता है। प्रोसीड टू सेव एज ड्राफ्ट में क्या होता है, आप इसे फ्यूचर मॉडिफिकेशन के लिए सेव कर सकते हैं। बाद में फ्यूचर में चाहे इस पर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं और उसको फिर से वापस सबमिट कर सकते हैं। प्रोसीड टू सबमिट में क्या होता है, ये फाइनली सबमिट हो जाता है। इस तरीके से हम करंट क्लेम डिक्लेरेशन की डिटेल फिल करते हैं। अभी मैं प्रोसीड टू सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही प्रोसीड टू सबमिट पे बटन पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं पॉपअप आया, लॉट आईडी कंसोलिडेशन, ये नंबर है सेव्ड सक्सेसफुली। इस तरीके से ये लॉट सेव हो चुका है फाइनली। इस तरीके से हम क्लेम का वेरीफाई करते हैं। जो लॉट आपने सबमिट किया या उसे ड्राफ्ट में सेव किया उसका स्टेटस हमें देखने के लिए क्लेम वेरिफिकेशन टैब पे आना पड़ता है। वापस इस टैब पे आते हैं, क्लेम वेरिफिकेशन वाले टैब पे। जैसे आप क्लेम वेरिफिकेशन वाले टैब पे आते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 टैब हैं, ड्राफ्ट, सबमिटेड, प्रोसेस्ड, आरओ रिवर्टेड। इनकेस कंडीशन हो सकता है कि आपने कुछ लॉट को ड्राफ्ट पे सेव कर दिया है तो वो ड्राफ्ट में आके सेव हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन के नीचे 3 टैब दिख रहे हैं, एडिट, डिलीट और व्यू। व्यू से आप ड्राफ्ट लॉट की डिटेल देख सकते हैं। डिलीट से आप इसे डिलीट से आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करने से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। एडिट करने से आप यहाँ पे एडिट करके वापस से उस लॉट को सबमिट कर सकते हैं। और सबमिटेड लॉट में हमें क्या दिखता है, सबमिटेड लॉट में हमें जिस लॉट को हमने फाइनली सबमिट कर दिया है और जो आरओ की तरफ मूव कर चुका है वो लॉट यहाँ पे दिखता है। ये लॉट मैंने अभी क्रिएट किया था और ये सबमिटेड दिख रहा है, सबमिटेड वाले टैब में दिख रहा है। आप एक्शन मेन्यू पे व्यू टैब देख सकते हैं, व्यू पे आप लॉट की डिटेल देख सकते हैं। प्रोसेस टैब में क्या होता है, जो लॉट आपने क्रिएट किया है और वो आरओ के द्वारा प्रोसेस हो चुका है वो इस प्रोसेस टैब में दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्शन मेन्यू में व्यू है, यहाँ पे आप लॉट की डिटेल देख सकते हैं। इस तरीके से प्रोसेस टैब में आप लॉट की डिटेल स्टेटस चेक कर सकते हैं। आरओ रिवर्टेड क्या होता है, इन केस आपने जो लॉट क्रिएट किया, सबमिट किया एंड आरओ को पुश किया, इन केस आरओ ने वो लॉट वापस से आपको रिवर्ट कर दिया, इस तरीके वो लॉट हमें आरओ रिवर्टेड वाले टैब में विजिबल होता है। यहाँ पे आप आरओ रिवर्टेड देख सकते हैं। यहाँ पे एक्शन मेन्यू में 3 टैब हमको दिख रहे हैं वापस से, एडिट, डिलीट एंड व्यू। व्यू में आप लॉट की डिटेल देख सकते हैं। डिलीट में आप ये लॉट डिलीट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद एडिट में आप वो लॉट में चेंजेस करके वापस से सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि उसने आरओ ने इसे रिवर्ट कर दिया है। इस तरीके से हम आरओ रिवर्टेड में आरओ का रिवर्ट किया हुआ लॉट देख सकते हैं। थैंक यू।